नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में एज से संबंधित क्वेश्चन जो भी रेलवे में आए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी सभी क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं इसमें। और ये अभी सीरीज चल रही है। एज की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं चैनल पर। आप प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, वहां से जा करके आप उसे देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक मैं दे दूंगा आपको, वहां से आप क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए, लगाने का प्रयास करिए। आप लगा ले जाते हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी लगा पाते हैं आप, तो मैं आपको बताऊंगा, और मैं वैसे भी बताऊंगा, ठीक है। मैं बताने के लिए ही आया हूं, तो आप निश्चिंत रहें इसके लिए। सबसे पहले ये जान लेना है कि रेशियो होता क्या है, ठीक है। रेशियो क्या होता है ये आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए कि रेशियो क्या होता है। सबसे पहले आपको, जैसे कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में, उस वैल्यू को छोटा करके जितना छोटा कर सकें, जब तक वो अपने आप में कटती रहे तब तक उसको काटते जाना है। एक समय ऐसा आता है कि वो संख्याएं आपस में कटना बंद हो जाती है, बस उसको रेशियो मान लिया जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है 7 इस यानी कि 7:4 लिखा हुआ है। अब 7 भी किसी से नहीं कट सकता है, 4 भी नहीं किसी से कट सकता है। इन दोनों को किसी ऐसे कॉमन संख्या से काटना होता है। अब कटेंगे नहीं इनको। मैंने, ये कोई बड़ी संख्या रही होगी, लेकिन इसको काट काट के छोटा कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना। अब देखिए, रेखा, ये है रेखा, ठीक है। ये रेखा है और ये जो है रस्सी में है, ठीक है। इनकी जो वर्तमान आयु है, आपको इस तरीके से एक रेखा खींच लेनी है, इस तरीके से, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ऐसे ही करिएगा, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये आपको ध्यान देना है कि जो इनका वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है, यानी कि 7 का मतलब हुआ कि ये 7 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 3 साल बाद, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी एज आज 21 साल है, 2021 में आप 21 साल के हो, और अगर आपसे बोला जाए कि 3 साल बाद अपनी एज बताइए, तो आप 21 के आगे जाएंगे ना। मतलब कि 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, ऐसे ही तो करेंगे भाई। 2021 के बाद 2022 आएगा, 2023 आएगा, 2024 आएगा, इस तरीके से जोड़ेंगे। लेकिन यदि आपको बोला जाए कि आपकी एज 3 साल पहले, तो पहले तो आप जो है, आज 2021 है, 2000 के पहले आप गिनेंगे ना। 2020 आएगा, फिर 2019 रहा होगा, फिर 2018 रहा होगा, इस तरीके से चलना होता है। तो आपको जो एज के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने से पहले ये चीज जरूर ध्यान देना होता है कि 20 की जो वैल्यू होती है वो हमारा वर्तमान होता है, और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बाद की आती है एज, और अगर पहले जाते हैं तो पहले की आती है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान देना है आपको। अब देखें यहाँ पर जो इनका वर्तमान का जो रेशियो दिया हुआ है 4:4, 7:4 दिया हुआ है, ठीक। 3 साल बाद का बोल रहा है, तो 3 साल बाद का 8:5 का दिया हुआ है, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मैंने आपको एक बात और बताया हुआ था कि जो एज का रेशियो होता है उसका हमें डिफरेंस देखना होता है। और 2 व्यक्ति हों या 3 व्यक्ति हों, उनका जो एज का अंतर होता है आपस में, वो कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, हमेशा बराबर होता है। अगर आपकी एज 10 साल है, आपकी भाई की एज 9 साल है, तो आप दोनों भाई का जो एज का अंतर है वो 1 साल का है। तो ये 1 साल का अंतर हमेशा बना रहेगा। अगर आप 4 साल बाद जाएंगे तो 10 साल एज है तो 14 हो जाएगी, और उनकी 13 हो जाएगी, तब भी 1 साल का ही अंतर रहेगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो एज का अंतर होता है वो कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, हमेशा बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। जो आज होगा वही कल भी अंतर होगा, वही परसों भी होगा। जो आज है वही अंतर कल भी रहा होगा। तो इस तरीके से आपको लगाना होता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, हमारा अंतर जो आ रहा है वो 3 कार, ये देखिए
ये देखिए यहाँ पर जो अंतर आ रहा है सालों का, क्वेश्चन का अंतर 3 का दिया हुआ है, 3 साल का, लेकिन जो रेशियो का अंतर आ रहा है वो 1 का आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर 1 का, इसका डिफरेंस देखेंगे 1 का आएगा। तो जो 1 की वैल्यू है वो 3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 3 के 1 का निकालने के लिए अब आपको 1 निकालना है भाई, 1 की वैल्यू 3 के, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आपको 3 से डिवाइड कर दे, 3 को 1 से डिवाइड कर देना है। तो 1 बराबर 3 के तो वैसे भी आ गया। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं ये चीज, ये आ गया। ठीक है, अब जब 1 बराबर 3 के आ गया तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पूछ कह रहा है रस्म की वर्तमान हो, कोई दिक्कत नहीं, वर्तमान पूछ रहा है तो वर्तमान ये दिया हुआ है, वर्तमान ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप 1 बराबर 3 के हो गया, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 21 के हो जाएगा। ये वर्तमान आयु का आ रहा है। ठीक है, ध्यान देना है आपको। अब जब 1 बराबर 3 है तो 4 बराबर कितना होगा, 12 वर्ष हो जाएगा। तो ये रसीम की आयु पूछ रहा है, और रसीम ये है, देखिए ये वाला जो एज है ये रसीम की है, तो ये 12 साल एज आ जाएगी, रसीम की जो एज आएगी वो 12 साल आ जाएगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्त आप कमेंट जरूर करिए। कमेंट करेंगे तो इससे आपको ही लाभ होगा, आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। आप कमेंट जरूर करिए, जो भी डाउट हो रहे हैं आप जरूर बताइए। ठीक है, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं किसी भी क्वेश्चन में एक्स नहीं मानूंगा। किसी भी बुक में आप इस क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए, आपको एक्स मान के ही सॉल्व कराया गया होगा, और पूरे पन्ने में फैल रहा होगा पूरा क्वेश्चन। तो आपको कंपटीशन बीट करना है वहां पर। ठीक है, वहां पर आपको क्वेश्चन करने के लिए कुछ सेकंड्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। 5 साल पहले प्रियम की 4 गुनी आयु प्रीतम की 3 गुनी आयु के बराबर थी। प्रियम की वर्तमान उम्र का पता लगाएं। सिंपल सा है, एक बार आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो पॉज करने के बाद क्वेश्चन लगाने का प्रयास करना है। आप लगा ले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अगर नहीं लगा पाएंगे तो फिर भी मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा, जो कि मैं करवा रहा हूं। ठीक है, देखिए अब एक यहाँ पर देखिए ये कह रहा है 5 साल पहले, ये 5 साल पहले जो है प्रियम की आयु, यहाँ पर जो है जो प्रियम है, प्रियम, प्रियम को हम लोग पी आर लिखेंगे। प्रियम जो है, प्रियम की 4 गुनी, यानी कि प्रियम की 4 गुनी जो है वो बराबर है, इनको हम लोग लिखेंगे पी आर टी से, बराबर है वो 3 गुने के। यही तो है ना, यही है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पी आर टी, और ये वैल्यू यहाँ इसके नीचे जाएगी तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 4, पी आर टी हो गया, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन बनेगा ये बन जाएगा पी आर डिवाइड बाई पी आर टी इज इक्वल टू 3:4। ठीक है, बस आपने जब इतना कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। मैं बताता हूँ कैसा नहीं बचा है। अब देखिए यहाँ पर जो इन दोनों लोग का अंतर दे रहा है वो कितने का दे रहा है, वो 9 का दे रहा है। ठीक है, यहाँ 9 का अंतर दे रहा है, बट यहाँ पर देखिए जो प्रीतम है, प्रीतम की एज कितनी है यहाँ पर 4, और प्रियम की एज 3 है। यहाँ कह रहा है छोटा है, यहाँ कह रहा है प्रियम जो है, ये प्रियम छोटा है किससे, प्रीतम से, इससे छोटा है 9 साल, लेकिन यहाँ तो 1 साल छोटा है। ये देखिए यहाँ तो 1 साल छोटा है, और क्वेश्चन में 9 साल छोटा है। तो 1 की वैल्यू हमें 9 मिल गई, 1 बराबर 9 की हो गया, 9 के एक बराबर 9 के हो गया, तो 3 बराबर 27 के हो जाएगा। ठीक है, और 4 बराबर हो जाएगा 36 के। अब देखिए आपको क्या देखना है, अब यहाँ देखिए ये जो एज आई है 27 साल और 36 साल, ये 5 वर्ष पहले की है, लेकिन वो प्रियम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, तो प्रियम इसमें कौन है, ये है प्रियम,
तो इनको इसमें 5 साल और जोड़ दीजिए, यानी कि पहले की बात कर रहा था, ये पहले का हम लोगों ने निकाला है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर पहले का है तो यानी कि वर्तमान से पहले की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो हमें वर्तमान आने के लिए उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने ये 27 में 5 अगर जोड़ दिया है तो 32 हो जाएगा, ठीक है। इसका 32 आ जाएगा, यानी कि जो प्रियम की एज है वो 32 साल हो जाएगी। तो 32 साल इसकी एज हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 32 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए पहले की एज, ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी अगर आप जो है ये मैथ का जो क्वेश्चन है, ये अगर आप बुक में देखेंगे तो उसको इतना बड़ा लगाया हुआ होगा कि आप देख के ही परेशान हो जाएंगे, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ, इसका तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे कि आपको एकदम शॉर्ट में हो जाएगा। और अगर आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को लगा लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, और आप ऐसे ही लगा लेंगे, आंखों ही आंखों में हो जाएगा ये, ठीक है। देखते हैं, ये फादर हो गए इनके, ये सोनम हो गई, ठीक है। अभी बोल रहे हैं जो सोनम की एज है वो अपने पिता की आधी है, यानी कि अगर ये 1 है तो पिताजी इनके 2 साल के होंगे, इनका अनुपात बन गया ये, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था, ठीक है, 1:3 था, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये वर्तमान हो गया। 8 वर्ष पहले अगर हम देखेंगे तो इनका जो था वो पिताजी इनके 3 साल के थे, तो सोनम जो थी वो 1 साल की थी, ठीक है। ये पिताजी हैं 3, ये फादर हो गए, और ये सोनम हो गई, ठीक है। और लेकिन इनका जो बाद का रेशियो है 8 साल बाद का, ये 8 साल बाद का होगा, ठीक है। 8 साल बाद का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, ठीक है। अब अंतर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर यहाँ का अंतर 1 का आ रहा है, यहाँ का अंतर 0 का आ रहा है, जबकि मैंने अभी बताया हुआ है आपको कि जो अंतर आता है वो अंतर हमेशा ही बराबर होता है, ठीक है। अंतर कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। तो अब हम लोग बराबर करेंगे, रेशियो को हमेशा बराबर करना है अगर अंतर बराबर नहीं आ रहा है। आपको अंतर बराबर करने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। देखिए मेथड होता है इसका, देखिए इसका मेथड होता है 3 1 लिखा हुआ है और 2 1 लिखा हुआ है, इसका डिफरेंस लीजिए, इसका डिफरेंस 1 का आया, इस 1 का मल्टीप्लाई इनमें दोनों में करिए, ठीक है। करेंगे तो ये 3:1 आएगा। इनका डिफरेंस आप निकालेंगे, इनका तो 2 का होगा, और 2 का मल्टीप्लाई आपको इनमें दोनों में करना है, ठीक है, ध्यान से। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस रेशियो से आपको कोई मतलब नहीं है, जो रेशियो हम लोग बराबर करके बनाते हैं उसी रेशियो पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो अब हमें अंतर देखना है, यहाँ पे अंतर 1 का आ गया, यहाँ पर अंतर 1 का आ गया, लेकिन मेरे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे 8 वर्ष बाद और 8 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ ये वर्तमान है और यहाँ, तो 8 साल पहले और 8 साल बाद टोटल जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो 16 साल का आ रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हम इसमें जो रेशियो का अंतर आ रहा है वो 1 का आ रहा है, तो 1 की वैल्यू जो है वो बराबर 16 की हो जाएगी। जब 1 बराबर 16 हो जाएगा तो 16 3 बराबर कितने होगा, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करना है मेरे को, ठीक है, इससे, और 16 से 1 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो ये पहले का 8 वर्ष पहले की आयु आएगी, देखिए आप करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, 48 हो जाएगा, 16 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा, और अगर आप 1 में तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब पता होगा कि 8 वर्ष पहले की आयु, देखिए ये 8 वर्ष पहले की आयु है, ये वाली। अब ये इसमें हमें अगर वर्तमान में है ना तो 8 इसमें भी जोड़ना है और 8 इसमें भी जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए सोनम के पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, मैंने देख लिया कि 8 वर्ष पहले की जो आयु निकली है वो 48 वर्ष निकली है। अब हमें वर्तमान में आने के लिए इसमें 8 ऐड कर देना है, जब आप 8 इसमें जोड़ देंगे 48 में तो 56 हो जाएगा, ठीक है। और 56 हो जाएगा, इसका आंसर 56 आ जाएगा, ये देखिए 56 बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहीं समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बिल्कुल करिएगा, मैं आपको ऑफलाइन भी इसका जवाब दूंगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अंतर था, हम लोग देख लेंगे अंतर क्या है। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। कोई बात नहीं है, आप वीडियो को पॉज करिए, लगाने का प्रयास करिए, लगा ले जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। अगर नहीं लगा पाएंगे तो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, बस आपका लक्ष्य, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। ग्रुप डी के एग्जाम का जो है, एग्जाम के पहले पहले मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको। लेकिन दोस्त प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलता रहे और मुझे भी इससे कुछ ना कुछ फायदा मिले, जिससे कि मैं हो सकता है इससे भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आऊं आपके लिए, डिजिटल बोर्ड पे आपके सामने मैं लाइव आपको पढ़ा सकूं, आपकी अगर हेल्प मुझे मिलेगी तो। ठीक है, अदरवाइज मैं आपके लिए इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, ठीक है, माँ की आयु जो है ये मदर, ये मदर है, एक मिनट, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, ये मदर है। ठीक है, और मदर और तब माँ पुत्र की आयु, ये मैं मानता हूँ उनकी एस है, मतलब सन है। ठीक है, अब अगर ये 43 साल की है तो डिफरेंस कितने का बोल रहा है वो, 21 का, तो इसका मतलब ये कितने साल की रही होंगी। तो भैया एक काम करिए आप, 43 से 21 माइनस कर दिए, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, यानी कि ये 22 साल के रहे होंगे। जब इनका ये जो पुत्र है ये 22 साल का रहा होगा तभी तो इनका अंतर देखो 21 का आया। आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब तो आप भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन मैं बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन बताऊंगा आपको। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, ठीक है, पिता जो है पिता जो है वो माँ से 3 वर्ष बड़े हैं। अब देखिए, माता कितने साल की थी, 43, पिताजी बोल रहा है इसमें कि क्वेश्चन में कहा गया है कि पिताजी 3 साल बड़े हैं, यानी कि जो पिताजी होंगे वो 46 साल के होंगे। ठीक है, पिताजी अगर 46 साल के हैं तो ये कह रहा है कि 50 वर्ष होगी, तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अभी देखिए 46 साल के हैं, ठीक है, ये 46 साल के हैं और ये जो है 22 साल के हैं, मतलब इनका जो पुत्र है वो 22 साल का है और इनके पिताजी 46 साल के हैं। अच्छा आप बताइए कि 46 में कितना जोड़ना होगा कि 50 साल हो जाए इनके पिताजी की एज। आप कहेंगे 4 जोड़ना है, बिल्कुल सही आपने बताया, 4 जोड़ना है, मैंने 4 जोड़ दिया इसमें। अब देखिए 50 साल हो गया एज। अच्छा आप एक बात बताइए, जब इनके पिताजी की आयु 4 वर्ष ये और आगे बढ़े होंगे तो क्या ये 22 के रहे होंगे, ये भी तो 4 बढ़े होंगे। भाई 4 साल जब ये बढ़े होंगे तो 4 साल ये भी तो बढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए आपके भाई की एज 10 साल है और आपकी एज 11 साल है, आप 4 वर्ष बाद आपकी एज 15 साल हो जाएगी तो आपके भाई की एज भी तो 14 साल हो जाएगी। तो उसी तरीके से पिताजी की आयु जब 50 होगी, 4 ऐड हो गया, तो जब ये 22 साल हैं तो इसमें भी 4 ऐड हो गया होगा, तो ये 26 साल इनकी एज हो गई होगी। अब देखिए क्या पूछ रहा है, हमने सब निकाल दिया, 50 साल पिताजी हो गए, 26 साल इनका पुत्र हो गया। ठीक, ये 26 साल लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है 26 साल लिखा हुआ है। अब देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कितना अंतर है, पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर है। देखिए अंतर निकाल दीजिए इनमें दोनों में, कुछ नहीं अंतर तो निकल आया, अब 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा इनका अंतर। डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे। जब पिता की आयु 54 वर्ष है, ठीक है, तब दो बहनों की आयु के बीच अंतर जो है वो 4 वर्ष का है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, बड़ी बहन की आयु का पता लगाइए। कोई बात नहीं है, मैं देख लेता हूँ, आप लोग प्रयास कर लीजिए एक बार। बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी है और एक्स हम लोग को मानना नहीं है, हम लोग को ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से लगाना है कि जल्दी से जल्दी हम लोग एग्जाम में बैठे तो बहुत जो सेकंड होते हैं उन सेकंडों में ही लगा पाए, मिनट में जाने की जरूरत ना हो। देखते हैं, जब पिता की आयु 54 वर्ष थी, ठीक है, ये पिताजी हैं, पिताजी की आयु जो है वो 54 वर्ष है। ठीक है,
अब ये कह रहा है तब दो बहनों की आयु के बीच का अंतर जो 4 वर्ष का था। ठीक है, मैंने मान लिया। अब यहाँ कह रहा है कि पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। जब पिताजी माताजी से 2 वर्ष बड़े हैं तो आप बताइए कि माताजी की एज क्या होगी। हम लोग माताजी की एज यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट, जी हाँ, बिल्कुल फाइंड आउट कर लेंगे। आप भी ये बोल रहे होंगे हाँ मैं फाइंड आउट कर लूंगा, बिल्कुल कर लेंगे आप। क्योंकि यहाँ पर जब बोल दिया गया है कि पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं तो माताजी 2 वर्ष छोटी होंगी ना उनसे, तो 52 साल की होंगी माताजी जो होंगी, वो 52 साल की होंगी। ठीक है, जो माताजी होंगी वो 52 साल की होंगी। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ कह रहा है छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। यानी कि जो छोटी बहन की आयु है इसका आधा होगा ना। एक यानी कि छोटी बहन जो है वो 26 साल की हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब ऊपर जाइए। अब ऊपर जब आप क्वेश्चन में जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है दो बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। भाई ये छोटी बहन है, ये ध्यान दीजिएगा। जब ये छोटी बहन है तो बड़ी बहन तो 30 साल की होगी, क्योंकि यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में उनके बीच का जो अंतर है आयु में, 4 वर्षों का अंतर है दोनों बहन के बीच में। तो जब मुझे छोटी बहन का मिल गया है तो सिंपल सा है, बड़ी बहन तक पहुंचने के लिए हमें 4 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। और जब मैंने 4 वर्ष जोड़ दिया तो बड़ी बहन की जो आयु थी वो मुझे 30 वर्ष मिल गई। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2 सही 1/2 गुना हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पिता पिता की जो आयु है और ये उनका पुत्र है, ये अगर 5 साल के हैं तो ये 1 साल के होंगे। लेकिन बोला जा रहा है कि 15 वर्ष बाद वह पुत्र से उम्र में 2 सही 1/2 हो जाएंगे। तो दो दो का इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे रेशियो में लिख सकते हैं। जैसे अगर ये लिखा है तो हम लोग उसको रेशियो में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहाँ पर अंतर देखना होता है। अंतर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो ये रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। अब हमें रेशियो बराबर करना होता है, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि कोई भी रेशियो होता है उनका अंतर बराबर होना चाहिए। क्योंकि एज का जो डिफरेंस होता है 2 व्यक्ति 3 व्यक्तियों के बीच, 2 व्यक्तियों के बीच जो एज का अंतर है वो हमेशा बराबर होगा, चाहे वो बाद में की बात करें या वर्तमान से बाद की बात करें या वर्तमान से पहले की बात करें। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, हम इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पर अंतर जो होगा ऊपर वाली से इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। इनका जो डिफरेंस होगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो इनका डिफरेंस 4 का है। तो इस 4 का यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए अंतर यहाँ 5 का आ गया और यहाँ भी अंतर 5 का आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 15 का, तो 5 बराबर 15 की हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट देंगे आप तो 5 3 आएगा, यानी कि 1 बराबर 3 हो जाएगा। जब 1 बराबर 3 के तो 15 बराबर 45 के हो जाएगा और 3 बराबर 9 के हो जाएगा। किसकी आयु पूछा जा रहा है इसमें, पिता की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो 45 साल हो जाएगी पिता की आयु। ठीक है, इसका आंसर ये सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में देखूंगा एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 3:4 है। ये x है, ये y है, इनका जो रेशियो है वो 4 का है, ये वर्तमान का है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था जो है वो 5:7 था। तो देखो मैं इसीलिए इस तरीके से बताता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। पहले की बात कर रहा है तो पहले हम इसको लिखेंगे और वर्तमान जो है इनका 3:4 है। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए अंतर 3 का है, यहाँ पर अंतर देखिए 2 का है। अब अंतर हमको बराबर करना होगा, इनका डिफरेंस निकालना होता है। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसमें भी करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा। इनका मल्टीप्लाई देखो, इनका अंतर जो है वो 2 का है, इनका 2 का जो अंतर आएगा इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा
और 2 चौको 8 हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। यहाँ 8 हो गया। अब इनका अंतर 1 का है, इनका भी अंतर 1 का है। 1 बराबर कितने हो जाएगा, क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, 5 वर्ष की हो जाएगा। ये कट गया, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 हो गया, 1 बराबर 5 के। तो पूछ क्या रहा है, वाई की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु यही तो होगी, ये पहले की थी, 5 वर्ष पहले की ये थी दोनों, लेकिन ये वर्तमान थी ना 6। तो अभी 1 बराबर 5 किया तो 5 6 30, किसकी, वाई की पूछ रहा है, तो 5 8 40, यानी कि 5 का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 40 परसेंट की एज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात जो है वो 4:5 है, एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है, ठीक है। राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात जो दिया हुआ है, ये राम है, ये मोहन है, और इनका अनुपात दिया हुआ है 4:5, ठीक है। एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको इस तरीके से करना होगा, हाँ जगह नहीं है इसलिए ऐसा करना है। यहाँ पर लिखना है आपको राम, एक सेकंड, क्या बोल रहा है इसमें, राम तथा मोहन की उम्र का 4:5 है, 4:5 है, एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात जो है वो 5:6 है, ठीक है। राम और अनिल, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मुझे लिखना होगा, यहाँ पर मोहन, ठीक है, यहाँ पर राम और यहाँ पर अनिल। अब देखिए राम और मोहन का अनुपात जो है वो 4:5 है, यानी कि मोहन जो है वो 5 है, राम 4 है, ठीक है। राम 4 है। अब करना क्या है, राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात जो है, राम का जो है वो 5 है यहाँ पर, और जो अनिल है, अनिल 6 है। अब देखिए ये स्पेस जो बचा होता है, ये रेशियो में, आप जब रेशियो में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा इसका, जो भी इसके नीचे बचा हुआ है, ये जगह खाली है तो यहाँ पर हम यही 4 उठा के, यही 4 उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है। और ये जगह खाली है तो यहाँ पर यही ये 5 ला के यहाँ रख देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आएगा, इनका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। ये रेशियो आ गया इनका, ये रेशियो बन गया। अब देखिए इनकी उम्र का योग बोल रहा है 69 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने वर्ष, यहाँ पर कितना आ रहा है, तो आप जोड़ेंगे तो 20 20 40, 5 45, 45 और 24 69, ठीक है। तो ये भी 69 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर योग 69, यहाँ भी 69, तो 69 बराबर 69, इससे इसे डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो राम की उम्र क्या है। भाई राम की उम्र जब एक एक आ गया यहाँ पर एक, तो राम की उम्र, राम इसमें कौन से थे, राम जो है बीच वाले थे ये, तो 20 हो जाएगा। राम की जो एज हो जाएगी वो 20 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है, ज्ञात करें। देखिए कितने बार क्वेश्चन आए हुए देख सकते हैं आप, ठीक है। ए है, ये बी है। अब ये कह रहा है इनका अनुपात जो है ये वर्तमान का दिए है 1:2 है, 7 वर्ष बाद इधर की साइड जा रही है 7 वर्ष, ठीक है। तो इनका जो रेशियो है वो 3 और 5 हो जा रहा है, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब यहाँ अंतर देखिए कितने का है, यहाँ पर अंतर 2 का है, यहाँ पर अंतर 3 का है। फिर यहाँ हमें रेशियो बराबर करना होगा। इनका अंतर 2 का है, इस 2 का मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है, तो 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे इस 2 का, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका डिफरेंस देखना है, 1 का है डिफरेंस, तो इस 1 का जो है मल्टीप्लाई 3 में भी करना है, 5 में भी करना है, तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। अब इस रेशियो से आपको कोई मतलब नहीं है। हाँ इस 7 का मतलब, ये जो 7 दिया इसको, इसी का मेन है, ये आपको जरूरत है इसकी, ठीक है। इनका डिफरेंस 1 का, इनका भी डिफरेंस 1 का। अब ये 1 बराबर जो है 7 के हो जाएगा, 1 बराबर 7 के हो जाएगा, जो 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन का अंतर 7 का दिया हुआ है, वर्षों का रेशियो का अंतर 1 का रहा, तो 1 बराबर 7 की हो जाए। अब क्या पूछा जा रहा है, तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्तमान क्या था इसमें, वर्तमान 1:2 था, यानी कि वर्तमान आयु ये है इनकी।
तो एक की हो जाएगी 14 साल और एक की हो जाएगी 28 साल। ठीक है, ये इनका एज आ जाएगी। तो ये आंसर नंबर इनका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है। उनकी आयु का गुणनफल 300 है। वर्ष 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ऑप्शन से लगाने होते हैं। भाई देखो, इसमें आपको एक्स तो मानना पड़ेगा, एक्स मानेंगे तो पूरा आपका एक पन्ने में जाएगा क्वेश्चन। तो मैंने आपसे बोला हुआ मुझे एक्स नहीं मानना है, तो मैं इसको आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए, 1 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, यही तो बोला गया है। तो एक बार बताइए, इन ऑप्शन में जो होगा, ठीक है, जो भी होगा, इससे मतलब ये जो 35 वर्ष योग दिया हुआ है, इससे वो 2 साल ज्यादा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर एक आदमी 1 साल का है, ये भी 1 साल का है, तो जब ये 2 साल बाद इधर आएंगे, तो भाई इनका भी एक और इनका भी एक जुड़ेगा, दो जुड़ेगा ना, योग में दो जुड़ेगा ना, यही तो होगा। नहीं समझे आप? फिर मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे ये 35 साल, मैंने मान लीजिए, आपको मैं बताता हूँ, आपकी एज जो है वो 10 साल है और आपकी भाई की एज जो है 11 साल है। अभी आपके दोनों लोग की जो एज है वो अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 21 साल आती है। अब एक काम करते हैं, अब मैं बोलता हूं आपसे कि आप ये बताइए कि 2 साल बाद आपका योग क्या होगा। 2 साल बाद की बात की मैंने, तो 2 साल बाद इसमें भी दो जुड़ेगा, इसमें भी दो जुड़ेगा, टोटल जुड़ेगा कितना? टोटल जुड़ेगा 4। ठीक है, यही तो हुआ ना। तो वैसे ही देख लीजिए, 1 साल बाद की बात कर रहा है, आप मैंने 2 साल की बात किया तो 4 जुड़ा, जब ये 1 साल की बात कर रहा है तो 2 जोड़ा गया होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इन ऑप्शनों में जिसमें दो ज्यादा, 35 से दो ज्यादा जिसमें आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा आपका। तो इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसमें आ रहा है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए, 21 और 16, यही दोनों है ना इसका। 21 वर्ष हो गया और 16 वर्ष, ये रेशियो नहीं होगा। ठीक है, देखो 21 वर्ष हो गया ये, और दूसरा 16 वर्ष हो गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब अगर आप 1 वर्ष, ये 1 वर्ष बाद की बता रहा था ना, ये 1 वर्ष बाद की है। अगर आप बताइए 1 वर्ष पहले आप देखेंगे, तो 1 वर्ष पहले ये 15 साल के रहे होंगे और ये 1 वर्ष पहले 20 साल के रहे होंगे। अब जोड़ दिए, देखिए 35 आ रहा दोनों को, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ना योग 1 वर्ष पहले, तो देखिए 35 आ गया ना ये। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? बी। आपको ऐसे भी अप्रोच रखने होंगे, तभी आप जो है सक्सेस हो पाएंगे। आपको ऐसे भी अप्रोच रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो आप लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्त सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक छोटा सा हेल्प हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो आज बस इतना ही। बने रहें आप मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।